और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुरादाबाद में एक्टर तुषार कपूर फैशन इवेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्मों के बॉयकॉट पर उनका अपना कोई व्यू नहीं है। वो चाहते हैं कि ये बढ़ती जाए, क्योंकि पैंडेमिक का इंडस्ट्री पर जो असर पड़ा है उससे बाहर निकलने और सफलता पाएं, क्योंकि फिल्मों की वजह से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और डाउन द चेन जो आपको थिएटर में पॉपकॉर्न देता है, टिकट बेचता है, या फिर जो स्पॉट बॉयज हैं, सिनेमा वाले हैं, उन सबको उनकी पेमेंट मिलती है, जिसकी वजह से उनका घर चलता है। वो तो यही चाहेंगे कि इंडस्ट्री और बढ़े। दरअसल तुषार कपूर से फिल्मों का चल रहे बॉयकॉट पर सवाल किया गया था, जिससे बचते हुए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की से जोड़ दिया। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कस्बे में एमपी सरकार के पूर्व मंत्री और महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा का स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान वर्तमान शिवराज सरकार की ओर से यूपी के तर्ज पर चालू की गई बुलडोजर नीति पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर कहां चलना चाहिए उन्हें मालूम होना चाहिए, और गलत आदमी पर अगर बुलडोजर चलेगा तो उसका परिणाम उनको भुगतना होगा। बुलडोजर चलने से कुछ काम नहीं चलता, अच्छे काम करने से सरकार चलती है। धार्मिक चर्चा, हम साधु संत हैं, हम अपने भक्तों के यहाँ जाते रहते हैं और यहाँ मैहर के दर्शन किए, चित्रकूट में परिक्रमा लगाई और करबी से होते हुए यहाँ हमारे भक्तों के पास जो है यहाँ चले आए। यहाँ भगवान भोले के दर्शन करने गए, बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ के लोग बड़े धार्मिक हैं, इसलिए धार्मिक लोगों से मिलने की बड़ी जिज्ञासा होती है। तो संत को चाहिए कि मिलजुल करके उनको कोई सही रास्ता बताएं, तो वही काम के लिए हम यहाँ पहुँचे। यूपी सरकार का दावा है कि श्रम विभाग में 52% महिलाओं ने नौकरी के लिए रजिस्टर कराया है। इस पर समाजवादी पार्टी ने व्यंग कसते हुए कहा कि भाजपा ने ईंट भट्टों में मजदूर बनाने में और 52% औरतों को कुपोषित बनाने में बड़ा रोल अदा किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है कि श्रम विभाग में 52% महिलाओं का भागीदारी बढ़ा। तो 52% कौन महिलाएं हैं? 52% वो महिलाएं हैं जो ईंट भट्ठों में काम करती हैं, जो दिन में मजदूरी करती हैं, जो घरों में काम करती हैं। तो सवाल ये है कि जो वर्क फोर्स में उत्तर प्रदेश की सरकार में भी प्राइवेट सेक्टर में जो इम्बैलेंसेस है महिलाओं की भागीदारी का, वो तो पूरा नहीं हुआ। दूसरा ये है कि जो महिलाएं चाहे एनएम हो, आशा वर्कर हो, उनकी जो मांगे हैं आज तक योगी सरकार ने उसको फुलफिल नहीं किया। चाहे महिलाएं 52% देश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं कुपोषित हैं, भुखमरी का शिकार हैं। तो सवाल यह है कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी क्यों नहीं आई? महिलाओं के लिए आरक्षण का इस सरकार का, केंद्र की सरकार का वादा था कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलेगा। सबसे सरकार आई है 2014 से, चाहे स्मृति ईरानी साहिबा हो, चाहे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हो, किसी ने महिला के हक में कोई बात नहीं बताई। वहीं ताज नगरी आगरा में खूंखार होते कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए अब नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम अब चरणबद्ध तरीके से कुत्तों की नसबंदी के लिए एनजीओ को निर्देशित कर दिया गया है। जनता टीवी ने खूंखार होते कुत्तों और उनके लोगों की जान लेने की खबर प्रसारित की थी। फिलहाल भारतीय रेलवे और जिला अस्पताल ने भी नगर निगम पर ही ठीकरा फोड़ा था। ताजनगरी आगरा में श्वानों का खूंखार होना लगातार अब आम हो चला है। इसी को लेकर जनता टीवी ने लगातार इस खबर को प्रसारित किया था। इसके बाद अब नगर निगम हरकत में आ गया है और इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने 60,000 कुत्तों की नसबंदी करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 2 से 3 एनजीओ को ऑर्डर कर दिए हैं। आप देख रहे हैं श्वान अभी भी यहाँ पर ये आराम फरमा रहे हैं और इस तरीके से श्वान पूरे गलियों में हर जगह आपको मिल जाएंगे, चाहे वो ताजमहल ही क्यों ना हो। बेशक दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में एक ताजमहल क्यों ना हो, बावजूद इसके आगरा की हर गली, हर चौराहे, हर कॉलोनी में कुत्तों की भरमार पड़ी है और ये कुत्ते इस हद तक खूंखार हो गए हैं कि लोगों की जान तक जा रही है। बीते दिनों मूक बधिर बच्ची की जान चली गई थी, इसके बाद भी नगर निगम हरकत में नहीं आया। जब जनता टीवी
ने इस खबर को प्रसारित किया, उसके बाद प्रशासन जागा और अब एनजीओ के माध्यम से लगभग 60,000 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। अब देखना होगा कि ये इन पर नगर निगम कब तक काबू कर पाता है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में महिला से अभद्रता मामले में गिरफ्तार कथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हुई महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। आधा दर्जन से अधिक राज्यों और पश्चिमी यूपी के 1 दर्जन जिलों से लोग श्रीकांत के समर्थन में सलारपुर स्थित रामलीला ग्राउंड पहुंचे। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में जबरन सोसाइटी में घुसने पर जेल जाने वाले 6 युवकों को पंचायत के मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। महापंचायत के दौरान स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। त्यागी समाज के लोगों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम रखना और गैंगस्टर एक्ट लगाए जाना देशपूर्ण भावना को दर्शाता है। नोएडा के श्रीकांत त्यागी मामले में इतना तुल पकड़ लिया है कि आज नोएडा में गेजा गांव में लगभग लाखों की संख्या में जो है त्यागी समाज के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे लगातार जो है वो पंचायत कर रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में हमारे पीछे कि लगातार जो है त्यागी समाज के जो लोग हैं वो आपको आते हुए नजर आएंगे। दूर दूर तक आपको केवल सड़ी सड़ दिखाई देंगे और जो यहाँ पे लाखों की संख्या में देखे हमारे जो पीछे जो ग्राउंड है वहाँ पर है लगातार पंचायत जारी है और कुछ जो है त्यागी समाज के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आज पंचायत है, क्यों पंचायत की जा रही है। आज त्यागी समाज की पंचायत की जा रही है नोएडा के गेजा गांव में, किस बात को लेकर पंचायत की जा रही है? ये बहन अन्नू त्यागी के सम्मान की बात है। जिस तरह सोसाइटी में पेड़ उखाड़े गए और बहन अन्नू त्यागी से ये कहा गया कि अब देखते हैं आपका कौन त्यागी आएगा, तो देखो बहन अन्नू त्यागी के समर्थन में 2 लाख त्यागी भाई उसके आज मौजूद है। और हम श्रीकांत त्यागी का समर्थन नहीं करते हैं। जो जितनी बड़ी उसने अपराध किया है उतना बड़ा उसको सजा दी जाए। ये नहीं कि गैंगस्टर और 25,000 का इनामी क्या कोई को क्या अपराधी तो आतंकवादी थोड़ी है। उन्होंने भी टिप्पणी की थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनकी टिप्पणी मैं तो सिर्फ यहाँ इतना कहना चाहूंगा, बार बार वो ये कह रहे हैं महेश शर्मा कि मैं तो नोएडा में उस महिला के सम्मान में गया था। तो आप हमारे इतिहास को, हमारे वेद पुराणों को भी उठा के देख लीजिए कि जो राक्षसनी हुई है उनका तो भगवान कृष्ण और भगवान लक्ष्मण ने भी उनका संहार किया है, उनकी नाक कान काटी है। जिस तरीके की वो महिला है वहाँ प्रकृति का नाश करने पर हंस रही थी, वो राक्षसनियां है। अन्नू त्यागी सही महिला है, भारतीय संस्कृति को मानने वाली है और उन्होंने ललकारा उन राक्षसनियों ने कि अन्नू को बचाने कोई नहीं आएगा। जिस तरह माता सीता का महेश शर्मा के बयान पे क्या कहना चाहेंगे? महेश शर्मा ने बहुत गलत काम किया है। महेश शर्मा का विरोध करते हैं हम और महेश शर्मा को ये दिखाना चाहते हैं कि जो मंगेराम त्यागी जी ने कही थी कि अगर आपने दुर्भावना रखी त्यागी समाज के साथ तो भूस भर देंगे, ये उनके लिए चेतावनी है। स्टेज पे जो पंचायत हो रही है, स्टेज पे बोला जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर श्रीकांत त्यागी को स्टेज पर लाया जाएगा और नहीं लाया जाता है तो धरना जो इनका पंचायत है वो लगातार जारी रहेगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो किसी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ने आवेश बस ऐसा बोला है। प्रशासन को ये चेतावनी सभा करके चेतावनी दी गई है कि जल्दी से जल्दी वैधानिक कार्यवाही करते हुए जो जायज धारा है उनमें कानूनी कार्यवाही की जाए और सैकड़ा की संख्या में हमारे प्रदेश में भी करेंगे। पंचायत जारी रहेगी और संसद तक, जंतर मंतर तक हम पूरा त्यागी समाज, पूरे देश का त्यागी भूमिहार गालम मोयाल चितपावन सड़कों पे होगा। अभी 2 लाख इकट्ठा हुआ है, अगर उनको उनके जो 2 करोड़ तक आदमी इकट्ठा हो जाएगा और उनको वो नहीं मिला तो क्या अंकल जी आप भी पंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, नोएडा के गेजा गांव में पहुंचे, महापंचायत जारी है, क्या कहना चाहेंगे? श्रीकांत त्यागी मामले इतना तुल पकड़ लिया, छोटी सी बात को लेके आज इतना समाज जो है इकट्ठा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रतीश प्रकाश त्यागी है। मैं त्यागी ब्राह्मण सभा जागृति बिहार मेरठ का अध्यक्ष हूँ। मेरठ से हम लोग आए हैं। इस प्रकरण में मेरा केवल इतना कहना है कि जिसकी जितनी खता उसको उतनी सजा। शासन ने इसको बहुत बड़ा चाह कर दिखाया, कुछ मीडिया ने दिखाया। मेरा उत्तर प्रदेश के स्टेज पे बोला जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी को 1 घंटे के अंदर जो है पुलिस जो है स्टेज पे लेके आए, नहीं लेके आती है तो श्रीकांत त्यागी का लगा इसी तरह धरना आपका समाज का, त्यागी समाज का जारी रहेगा, पंचायत का जारी रहेगा। इसका निर्णय कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी करेगी।
चलिए, ये तो त्यागी समाज के जो लोग हैं वो अपने अपने विचार रख रहे हैं कि आप बाकायदा सुन सकते हैं, हमने भी सुना, आप दिखाया भी कि किस तरीके से जो है योगी मोदी के मुर्दाबाद के नारे स्टेज पे लग रहे हैं। पर कुछ लोग ये भी हैं जो योगी मोदी को कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, अगर सरकार जो है इसमें जल्द से जल्द फैसला ले और त्यागी समाज के खिलाफ जो भी धाराएं लगी है श्रीकांत त्यागी के ऊपर, उनको जल्द से जल्द रद्द करे। कैमरा मुकेश सिंह के साथ अमर सैनी, जनता टीवी, नोएडा। भारत नेपाल के सनोली बॉर्डर पर भारत से नेपाल जा रही एक महिला के पास जांच के दौरान एसएसबी और ऑब्जर्वर अधिकारियों ने कूटरचित तरीके से भारतीय दस्तावेज बरामद किया, जिसके बाद नेपाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाली महिला के साथ एक एजेंट को भी गिरफ्तार किया है, जो भारत के पासपोर्ट और उसे हांगकांग भेजने की फिराक में था। वहीं इंप्रेशन के तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गए हैं। एसएसबी और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम द्वारा 2 नेपाली नागरिकों को पकड़ा गया है। तो उनके पास से, हालांकि वो नेपाली नागरिक है, लेकिन उनके पास से कूटरचित ढंग से तैयार किए गए भारतीय दस्तावेज पाए गए। इन दस्तावेजों में जैसे पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, ये सब बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक तहरीर दी गई है और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मथुरा में भक्त और भगवान का प्रेम अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा ही एक प्रेम गिरिराज नगरी गोवर्धन के गांव जतीपुरा में देखने को मिला। यहां राजस्थान के रहने वाले एक भक्त ने 26 साल पहले भगवान कृष्ण से शादी कर ली और सखी रूप धारण कर लिया। घर बार छोड़कर भक्त गोवर्धन के गांव जतीपुरा में रहकर सखी रूप धारण कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। वही भक्त ने शादी को 26 साल पूरे होने पर अपनी सालगिरह पर भगवान कृष्ण के रूप में भगवान श्री गिरिराज महाराज को 26 किलो का केक अर्पित कर अपनी सालगिरह मनाई। ठाकुर जी को पूरा जीवन समर्पित है। हमारे वल्लभ संप्रदाय में कुछ में ब्रह्म संबंध बोलते हैं, तो ब्रह्म से संबंध, तो हमारे प्रभु ब्रह्म हैं, तो इनसे हमारा संबंध आज से 25 साल पहले पूर्ण हुआ था। आज 25 साल पूरे हो गए हैं। तो पिछले साल भी 25 साल का सिल्वर जुबली का जो ठाकुर जी को 25 किलो का दूध घर में सूखा मेवा और ड्राई फ्रूट के केक बनवा के ठाकुर जी को लगाया था। अब की 26 साल का हो गए ठाकुर जी को, तो 26 साल का केक गिरिराज बाबा को, दीदी बाबा को। वहीं हल्द्वानी में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में लापता शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद मिला, जिसके बाद ऑपरेशन मेघदूत में लापता हुए लांस नायक दया किशन जोशी और सिपाही हयात सिंह के परिजनों की भी उम्मीद जग गई है। उन्होंने सरकार से शहीदों के पार्थिव शरीर तलाश कर परिवार को सौंपने की गुहार लगाई है। सन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान लापता हुए शहीद लांस नायक दया किशन जोशी और सिपाही हयात सिंह के परिजनों ने सरकार और सेना से गुहार लगाई है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार से मांग की है कि अन्य शहीदों के पार्थिव शरीर को भी खोजने के लिए सरकार को हर संभव कदम उठाने चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस संबंध में वो भारत सरकार से बात करेंगे, जिससे कि अन्य शहीदों के पार्थिव शरीर भी उनके घर पहुंच सकें। जैसे इनकी डेड बॉडी आई है वैसे हमारी भी आए, हमारे बच्चे भी देखें। अब हम भी इंतजार में हैं, क्यों आज तो होती ही है ना, क्या कहते हैं, हमारी भी आई करके। उसी दिन हमारी भी उसी सियाचिन में है वो ऑपरेशन मेघदूत में। अब हम भी चाह रहे हैं क्या हमारी भी आ जाती तो ढूंढती तो सरकार ढूंढ खोज करती तो हमारे लिए भी कुछ होता करके। मैं भी यही सोची कि हमारे हस्बैंड अगर पहले वो नहीं मिले हैं, हमको तो कोई प्रूफ दिया नहीं है ना, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई प्रूफ नहीं दिया है, तो गायब हो गए करके तो बोल रखा है। और 15 आदमी मिले हैं, अब उसमें कौन मिला है हमको ये भी पता नहीं है। तो हम यही चाह रहे हैं जो मिलजुल के जो भी होता, जो जैसे तैसे निकाल के हमको भी बता दें कि ऐसा है। निश्चित रूप से एक उम्मीद जगी है, आशा जगी है कि जिस तरह से स्वर्गीय हरबोला जी यहाँ पर आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है, और हमें विश्वास है कि उनके पार्थिव शरीर भी निश्चित रूप से कुछ समय बाद कहीं न कहीं मिलेंगे। ढूंढ उनके लिए सरकार निश्चित रूप से सेना उनके लिए प्रयास करेगी, और वो हमारे बीच में तो नहीं होंगे लेकिन उनका शरीर हमारे बीच में पहुंचेगा। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो उनको भी शरीर यहाँ पर उपस्थित मिले हमें। देखिए, मैं इस बारे में बात करेंगे और हम इनकी बात भारत सरकार तक पहुँचाएँगे और वहाँ निवेदन करेंगे।
उत्तराखंड सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में 20वें उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का समापन हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने का काम किया जाएगा। देखिए, आज जो है 20वां उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन है। मैं समझती हूँ कि इस समापन के अवसर पर मुझे आने का यहाँ पर मौका मिला है और निश्चित रूप से जो हमारे सीनियर्स हैं, निश्चित रूप से जो अंडर 18 हैं, उन सब बच्चों की आज प्रतियोगिताएं लगभग फाइनल की ओर पहुँची हैं और कई लोगों को प्राइज़ भी यहाँ पर आज मिले हैं। मैं समझती हूँ कि एसोसिएशन का ये एक अच्छा और सुखद प्रयास है। इससे कई मौके भी मिलते हैं, अवसर भी मिलते हैं और निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभा को निखार भी मिलता है। पुलिस प्रशासन के अलर्ट के बावजूद लोग भारी बरसात के चलते नदियों में नहाने उतर रहे हैं। बरसात के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन आम जनता पुलिस की एक नहीं सुन रही। हल्द्वानी में रविवार को गोला नदी में नहाने गए 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। घटना के बाद काठगोदाम पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। एसपी सिटी हल्द्वानी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक हल्द्वानी के वेलजली लॉज के रहने वाले हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 साल के कोरोना काल के बाद श्री सनातन धर्म मंदिर सभा की ओर से भगवान श्री कृष्ण की डोली धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर जौनपुर, जौनसार, टिहरी एवं देहरादून इन तमाम क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हमारा जो जन्माष्टमी का विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, ये 1947 से पहले का है। 1947 से पहले जो कन्हैया जी की डोली की स्थापना हमारे बुजुर्गवार द्वारा करी गई थी, उसी परंपरा को हम निर्वाह करते हुए आगे वर्षों तक ले आते रहे हैं। पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण हम कन्हैया जी की डोली नहीं निकाल पाए, लेकिन इस वर्ष बड़ी धूमधाम से कन्हैया जी की डोली निकालने का हमने जनसमूह और जन यात्रा के साथ निकाली गई है। देखिए, हमारे शास्त्र में वर्णन है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करता है मैं उसकी चिंता को हर लेता हूँ। तो इस संसार में सारे जीव चिंतित हैं, चाहे कोई भी हो, अमीर हो, धनी हो, अमीर हो, गरीब हो। तो ये हम सबका सौभाग्य है और सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कैंसर संस्थान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर उनकी 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई बड़े सांसद और विधायक मौजूद रहे। प्रतिमा के अनावरण के बाद सीएम योगी ने संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह की अगुवाई में ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव पड़ी थी। राम मंदिर निर्माण और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यकाल एक बहुत सीमित समय का था, लेकिन उस सीमित समय के कार्यकाल के दौरान ही इस सरकार की धमक क्या होनी चाहिए, यह उन्होंने उस समय साबित करके सुशासन के पुख्ता नींव जो डाली थी, वही पुख्ता नींव आज प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, मैं मान सकता हूं कि सुशासन की उस नींव को आधार देने में 1991 में सरदेव बाबूजी के नेतृत्व की सरकार की जो कार्य पद्धति थी, वह भी कहीं न कहीं निर्णायक साबित हुई। मैं इस अवसर पर उन्हें प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है और हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमने बाबूजी के दिवंगत होने पर इस संस्थान का नामकरण
सरदेव बाबूजी के ही नाम पर हम सब जानते हैं प्रदेश का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट है जो इस समय 734 बेड्स का है और इसे बढ़ाकर के हम 1200 बेड्स का बनाने की क्षमता रखते हैं। हमें गर्व है, ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक का मंदिर है। उसी प्रकार से आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, अगर सामाजिक समरसता के सूत्रधार के रूप में जिनके अंदर आप एक किसान का चेहरा देख सकते हैं, गरीब का चेहरा देख सकते हैं, उसमें पिछड़ों के, वंचितों के, सबका प्रतीक रूप में अगर देखना हो तो बाबूजी कल्याण सिंह जी को आज भी देख लीजिए, वह उसी रूप में दिखाई देते। बाबूजी की प्रतिमा का अनावरण संपन्न किया जा रहा है। यह प्रतिमा पूरे प्रदेश और देश के लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी। श्रद्धेय बाबूजी ने पूरा जीवन एक छोटे से गांव से निकल करके, गरीबी से निकल करके पूरे प्रदेश और देश को एक नई रास्ता दिखाने का काम किया था। जो भी बाबूजी के पास जाता था बाबूजी का होकर रह जाता था। जब भी मैं गया बाबूजी ने अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में भगवान प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो श्रद्धेय बाबूजी की वजह से बन रहा है। मित्रों, आदरणीय कल्याण सिंह महान नेता, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व महान था। उनकी रहन सहन और गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे दलित, शोषित, वंचितों के प्रति उनका समर्पण जीवन था। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद मित्रों राज्य के अंदर पहली बार परिश्रम की पराकाष्ठा करते अपने बलबूते सरकार बनाए थे राज्य के अंदर। और उस मंत्रिमंडल के 2 सदस्य जो आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ थे, आज भी आदरणीय योगी जी के साथ वह 2 मंत्रिमंडल में 91 में थे और आज भी हैं। आदरणीय सुरेश खन्ना जी बगल में बैठे हैं और आदरणीय शाही जी उस समय भी मंत्री थे, आज भी आदरणीय योगी जी के कंधों को मजबूत कर रहे हैं, पीछे से खड़े हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।